अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार। मैं हूं रहबर तिवारी और आप देख रहे हैं एडी टीवी नेटवर्क 72। अमीरी और गरीबी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, ये एक कहावत भी है। अमीर और गरीब के बीच खाई कम होनी चाहिए, लेकिन बीते कुछ वर्षों से भारत में अमीर और गरीब के बीच में खाई लगातार बढ़ती जा रही है। अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है। अमीर की दौलत लगातार दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, जबकि गरीब की जो दौलत है वो लगातार कम हो रही है, क्योंकि उसकी आमदनी कम हो रही है, उसकी बचत कम हो रही है। प्रसिद्ध दार्शनिक चाणक्य ने कहा था कि अगर किसी भी देश की अर्थव्यवस्था तभी बेहतर हो सकती है जब वहाँ का नागरिक गरीबी रेखा से ऊपर हो। ये नहीं कहा कि अमीर हो, ये नहीं, बल्कि गरीबी रेखा से ऊपर होना चाहिए। अगर गरीबी रेखा से ऊपर प्रत्येक नागरिक होगा तो देश की अर्थव्यवस्था ही सिर्फ बेहतर नहीं होगी, बल्कि देश विकास के रास्ते पर तेज़ी से अग्रसर होगा और विकासशील से हटकर विकसित देशों में उसका शुमार होने लगेगा। आप जानते होंगे कि भारत का नाम विकासशील देशों में लगातार होता चला आ रहा है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से, वर्ष 2017 से, जब से जीडीपी डाउन हो रही है, कम हो रही है, माइनस में हो रही है, तब से ये देश विकासशील के बजाय धीरे धीरे उन गरीब देशों के कतार में खड़ा होने लगा है जिनकी जीडीपी अत्यंत कम है, माइनस में है। एक आंकड़ा हम बताएं आपको, हालांकि ऐसा नहीं है कि 100% 100% ये आंकड़ा सत्य ही हो, लेकिन औसतन इस आंकड़े को सही माना जाता है, क्योंकि औसतन इस तरह के आंकड़े निकाले जाते हैं। 2017, 2018, 2019, 2020 और 2021 वित्तीय वर्ष चल रहा है। बीते 3 वर्षों में पहले तो अन्य समस्याएं रहीं, लेकिन पिछले 1.5 वर्ष से कोरोना महामारी का दौर चल रहा है। नौकरियां या तो ख़त्म हो रही हैं या कम होती जा रही हैं, रोज़गार ठप होता जा रहा है, सैलरी लोगों को मिल नहीं रही, अगर मिल भी रही है तो आधी ही मिल रही है। इस सब के बीच देश की जो जीडीपी है वो लगभग 134 लाख करोड़ है। किसी भी देश की जो अर्थव्यवस्था है वो प्रति नागरिक आय के हिसाब से निकाली जाती है। हमने एक बार फिर बता रहे हैं आपको कि कोई ज़रूरी नहीं है कि यह आंकड़ा 100% सही है, लेकिन औसत इसी तरह से निकाला जाता है। देश की मौजूदा जीडीपी जो है वो 134 लाख करोड़ है। इसमें प्रधानमंत्री की भी आय है, उनके मंत्रिमंडल की आय है, पीएमओ कार्यालय पूरे के कर्मचारियों की आय है, पूंजीपतियों की आय है। सारी आय मिलाकर 134 लाख करोड़ जीडीपी इस समय है। इसके हिसाब से अगर प्रति व्यक्ति आय निकाला जाए तो सालाना लगभग 99,800 कुछ रुपए प्रति व्यक्ति सालाना आय है, जो कि प्रति माह अगर निकाला जाए वो तो है 8,307 रुपये कुछ पैसे। प्रतिदिन निकाला जाए तो वो है 273 रुपये कुछ पैसे। ये प्रतिदिन व्यक्ति की आय है। अब आप जरा सोचिए, 273 रुपये कुछ पैसे प्रतिदिन एक व्यक्ति की आय है। इसमें किसको शामिल किया गया है? सब शामिल हैं, पूंजीपति भी शामिल हैं, प्रधानमंत्री भी शामिल हैं, उनके जितने मंत्रिमंडल हैं वो भी शामिल हैं, सारे कर्मचारी शामिल हैं। तब मिलाकर ये प्रतिदिन की आय जो है 273 रुपये कुछ पैसे एक व्यक्ति की आय है। ये आय अगर देखा जाए तो देश के 6 राज्यों में जो मनरेगा मजदूर हैं, इस 273 रुपये से ज़्यादा मनरेगा मजदूरों को मिलता है। सबसे ज़्यादा हरियाणा मिलता है, यहाँ पे 307 रुपये है, केरल में लगभग 295 रुपये है, गोवा में लगभग 287 रुपये है। इसी प्रकार से 3 और राज्य हैं जहाँ पर मनरेगा मजदूरों को भी 273 रुपये से अधिक रुपए मिलते हैं।
एक दूसरे चौंकाने वाला एक आंकड़ा और देखिए, प्रधानमंत्री जी के सुरक्षा में जो सुरक्षा कर्मी लगे हैं, जिन्हें हम एसपीजी कहते हैं, उनमें उनके काफिले में 6 गाड़ियां BMW 7 सीरीज़ की हैं। प्रत्येक गाड़ी की कीमत लगभग 2.5 से 3 करोड़ रुपए है, जो कि बहुत अमीर लोगों के पास इस प्रकार की गाड़ियां होती हैं। अमेरिका, फ्रांस, जर्मन में मिल जाएंगी, भारत में नहीं मिलती जल्दी। बहरहाल एसपीजी के ऊपर प्रति मिनट 8,125 रुपये खर्च होते हैं। अब आप बोलिए, सोचिएगा कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में प्रति मिनट 8,125 रुपया खर्च हो रहा है। इसको आप निकालिए, प्रति घंटा निकालिए, प्रति दिन निकालिए, प्रति माह निकालिए। 8,125 रुपये प्रति मिनट उनकी सुरक्षा पे खर्च हो रहा है, तो वही नागरिक, प्रत्येक नागरिक खून पसीना बहाकर 8,307 रुपये प्रति माह कमा रहा है। अब देखिए दोनों में कितना अंतर है। ये अंतर जो निकल के आ रहा है, हम ये नहीं कहते कि सुरक्षा नहीं होनी चाहिए। प्रधानमंत्री की सुरक्षा प्राथमिकता के आधार पर होनी चाहिए, क्योंकि देश वो सुरक्षित रहेंगे तो देश भी सुरक्षित रहेगा। किसी की मजाल नहीं है जो देश की तरफ आंख उठाकर देखे। अगर प्रधानमंत्री सुरक्षित है तो सुरक्षा होनी चाहिए, लेकिन ये आंकड़ा जो बता रहा है इतना ज़्यादा अंतर कि 8,307 रुपये एक महीने में नागरिक कमा रहा है, 8,125 रुपये प्रधानमंत्री की सुरक्षा में प्रति मिनट खर्चा हो रहा है। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि दोनों में कितना अंतर है। क्या इतना अंतर होना चाहिए या नहीं, ये आप सोचिए, आपके ऊपर है, क्योंकि आप मनरेगा मजदूर के समान कार्य कर रहे हैं। आपको मनरेगा मजदूर की श्रेणी में लाकर खड़ा कर दिया गया है। यही चीज़ अंतर्राष्ट्रीय बाजार में देखा जाए, ये तो भारत, जो अभी तक हमने आंकड़ा बताया है, ये भारत का आंकड़ा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अगर इस चीज़ को देखा जाए, वहाँ पे खासतौर से वर्ल्ड बैंक, इसके अलावा और भी जो मुख्य संस्थाएं हैं जो इस तरह के गरीबी रेखा से नीचे या गरीबी रेखा से ऊपर, गरीब से ऊपर के जो मानक उनका है, उस मानक के अनुसार अगर आप देखिए तो लगभग $2 से कम अगर किसी की आय प्रति दिन की है, $2 का मतलब लगभग 145 रुपये अगर प्रतिदिन की आय है, तो वो गरीब माना जाता है अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में। भारत में 94 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनकी आय, प्रतिदिन की आय $2 से कम अर्थात 145 रुपये से लगभग कम है। ये 94 का छोटी मोटी संख्या नहीं है, ये आंकड़ा आप देख सकते हैं, गूगल पे भी जाकर देख सकते हैं। 94 करोड़ नागरिक ऐसे हैं जिनकी आय $2 से प्रतिदिन कम है। इसमें हम पूंजीपति और प्रधानमंत्री के जो मंत्रिमंडल उनको नहीं जोड़ा जाए। 94 करोड़ ऐसे नागरिक हैं जिनकी आय कम है, कितनी, $2 से कम है, अर्थात 94 करोड़ लोग गरीब हैं मौजूदा समय में। इस कोरोना महामारी में लगभग $1.25, वैसे एक रेखा नीचे और भी होती है जिसे हम लोग बोलते हैं गरीबी रेखा से नीचे, लगभग $1.25 जिसकी प्रतिदिन की आय है वो गरीबी रेखा से नीचे है, अर्थात ये रुपए लगभग 91 रुपये के आसपास आता है। ये संख्या भारत में लगभग 28 करोड़, 28.5 करोड़ नागरिक ऐसे हैं जिनकी आय प्रतिदिन की $1.25 से कम है, अर्थात 91 रुपये से कम है। ये गरीबी रेखा से नीचे हैं। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि भारत की अर्थव्यवस्था किस मुकाम पर आकर खड़ी है मौजूदा समय में। ये आप सोचिए, सोचने का वक्त है, गंभीरता से सोचिए। फ़र्क कितना होता चला जा रहा है आम नागरिक में और पूंजीपतियों में। एक तरफ आम नागरिक की आय इस कोरोना महामारी में लगातार कम हो रही है, तो वहीं पर पूंजीपति, एक आंकड़ा सामने आया है अडानी का, जिनकी प्रति घंटा जिनकी आय 75,000 करोड़ रुपए वृद्ध हो रही है। ये इतना बड़ा अंतर आखिर किस प्रकार से हो रहा है,
आम नागरिक और पूंजीपति में, कारपोरेट घराने में, ये आप अंदाज़ा लगाइए। अब इस अंदाजे से ये आप खुद समझ लीजिए कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था कहाँ जा रही है, हम किस मुकाम पर जा रहे हैं। अब यहाँ पर प्रसिद्ध दार्शनिक चाणक्य की बात, जिन्होंने कहा था कि अगर जिस देश के नागरिक गरीबी से ऊपर होंगे, गरीबी रेखा से ऊपर होंगे, वो देश की अर्थव्यवस्था कभी गड़बड़ नहीं होगी, कभी नीचे नहीं आएगी और वो देश विकसित देशों में शुमार होगा। अब आप बताइए, सोचिए कि अगर आपकी आय इतनी कम है, आप गरीब और गरीबी रेखा से नीचे जा रहे हैं, तो अब आप बताइए कि आखिर इस देश की अर्थव्यवस्था कितनी कम हो गई, इस देश की अर्थव्यवस्था कहाँ से कहाँ जा रही है, इसके बारे में आप सोचिए। दूसरी चीज़ हम कहते हैं, हम तुलना करते हैं अपने पड़ोसी देशों से जो कुछ नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र में बांग्लादेश को लाने वाला भारत है, सभी जानते होंगे। आज बांग्लादेश की जो अर्थव्यवस्था है वो लगभग भारत की अर्थव्यवस्था के बराबर है। हम तुलना करते हैं पाकिस्तान से, अफ़गानिस्तान से, श्रीलंका से, भूटान से, म्यांमार से, नेपाल से, बांग्लादेश से। इनसे हम तुलना कर रहे हैं कि उनकी आय कितनी है और हमारी आय कितनी है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर बांग्लादेश को लाने वाला भारत है। आज उसी बांग्लादेश में जूट कारोबार में भारत से लगभग 1.5 लाख लोग बांग्लादेश जाकर जूट कारोबार में नौकरी कर रहे हैं। अब इतने ज़्यादा पलायन जो हो रहा है यहाँ से, वो किस लिए हो रहा है? सिर्फ नौकरी पाने के लिए। हमारे यहाँ नौकरी, बेरोज़गारी तेज़ी के साथ बढ़ रही है। इस तरफ किसी का ध्यान देने की सुध नहीं है। अब आप सोचिए कितना गंभीर मामला है। आप खुद सोचिए कि आप किस मुकाम पर खड़े हैं और आने वाला समय कितना ख़राब है, कितना ख़तरनाक है। इस बारे में भी आप विचार कीजिए। कभी अकेले में बैठ के सोचिए कि आपकी आय कितनी है इन आंकड़ों के हिसाब से और आप किस जगह पे जा रहे हैं। अगर कोरोना महामारी का दौर ऐसे ही चलता रहा, कारोबार ऐसे ही ठप होते रहे, नौकरियां इसी प्रकार से जाती रहें, तो आने वाला समय बहुत ही ख़राब होने वाला है, बहुत ही गंभीर होने वाला है। ये आंकड़े बता रहे हैं कि आने वाले हालात कैसे होंगे। तो दोस्तों, आपसे अपील है कि बहुत सावधानी बरतें खर्च करने में और अपने बचत में कुछ वृद्धि करें। हालांकि बैंक इस कोरोना महामारी में भी बैंक ने काफ़ी लोन दिया है, कई लाख करोड़ का लोन दिया, और उस लोन देने में भी काफ़ी रुपए तो ऐसे हैं जो इनको वापस भी नहीं होंगे। तो आखिर ये रुपए वहाँ बढ़ कैसे जा रहे हैं और आम नागरिक के रुपए बचत में कमी कैसे आ रही है, इनकी आय में कमी कैसे आ रही है, इसके बारे में भी आपको सोचना होगा। इस पर विचार कीजिए, सोचिए, गंभीरता से सोचिए और ये सोचिए कि आप कहाँ जा रहे हैं, आपकी आय कहाँ जा रही है। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।